आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 7 का प्रश्नावली संख्या 4.1 को हल करेंगे। सवाल नंबर 1। यहाँ पे हमें दिए गए कुछ सवाल एक सारणी के रूप में। जैसे पहला सवाल है, ये समीकरण दी गई है x + 3 = 0 और हमें यहाँ पे चर का जो मान, चर यानी जो x और y चर होते हैं, उसका मान दिया गया x = 3, यानी x की जगह में 3 रखते हैं। तो क्या हमारा ये आंसर सही आ रहा है समीकरण, हाँ या ना, ये बताना है। अगर बराबर आ रहा है तो हम हाँ कर देंगे, अन्यथा ना कर देंगे। तो इन सवालों को सबसे पहले हमें रफली सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे समीकरण करते हैं, जैसे हमारे पास है x + 3, तो हम x की जगह क्या मान रखेंगे, जो हमें दिया गया 3, बाकी वैसे वैसे +3 बराबर कितना आना चाहिए, 0। लेकिन हमारे पास आया 6 = 0, तो ये तो बराबर नहीं हुआ। बराबर नहीं आए तो हम समीकरण से संतुष्ट नहीं है, हम उत्तर नहीं में दे देंगे, और अगर बराबर आएगा तो हम हाँ लिख देंगे। जैसे इसी प्रकार हमारा जो सवाल नंबर 2 दिया गया है वो है x + 3 = 0 और x बराबर हमें दिया गया है 0। क्या ये हमारी समीकरण संतुष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, चलिए देखते हैं। x की जगह तो x का मान 0 इस बार दिया गया, वो रखेंगे। प्लस में है 3, बराबर में वो कह रहा है 0 आना चाहिए। 3 और +0 होता है 3, 0 के बराबर तो नहीं आया, तो ये समीकरण भी हमारी संतुष्ट नहीं है। इसी प्रकार हमारा सवाल नंबर 3 देखते हैं हम। इसमें कुछ 8-10 सवाल है। फिर से x + 3 = 0, यहाँ पे हमें दिया है x = -3। चलिए x की जगह इस बार -3 रखना है, बाकी वही +3 बराबर में 0। तो यहाँ पे देखते हैं माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, और बराबर में क्या, 0। तो ये दोनों तो बराबर आ गए, तो ये हम समीकरण से संतुष्ट होते हैं। इसी प्रकार सवाल नंबर 4 हमारा, जिसमें दिया गया है x - 7 = 1 और x बराबर हमें दिया गया है 7। तो देखो x की जगह हम रखेंगे 7, -7 बराबर का 1 तो हमें दिया गया है, तो 7 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, और हमें दिया गया है 1। क्या हम इससे संतुष्ट होंगे, नहीं हो सकते, तो हम लिख देंगे नहीं। 4 सवाल किए हमने, जिसमें से हम सिर्फ तीसरे वाले एक सवाल में संतुष्ट हो पाए, बाकी में सब में नहीं है। सवाल नंबर 5, x - 7 = 1 और x बराबर हमें दिया गया 8। तो अब आप समझ गए होंगे हमें करना क्या। जो ये समीकरण दी गई है ना, इसमें सिर्फ x की जगह में जो x का मान दिया जाता है वो रखना है। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 8। x की जगह हम रखेंगे 8, बाकी -7 बराबर 1 वैसे का वैसे। तो 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा, बराबर का 1 है। तो ये समीकरण तो हमारी होती है संतुष्ट। इसी प्रकार सवाल नंबर 6, जो हमें दिया गया 5x = 25 x = 0। हमें क्या करना है, x की स्थान पर x का मान रखना है, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे। तो 5 या कुछ और नंबर है तो वैसे ही रहेगा। जब भी x की जगह कोई मान हम रख रहे हैं और वहाँ उससे पहले या बाद में कोई संख्या है और उनके बीच में कोई निशान नहीं, तो हमेशा याद रखना गुणा का निशान ही आता है। x की जगह तो हम x का मान रख देते हैं 0, बराबर में कितना है, 25। तो देखो 5 की गुणा 0 से 0 आएगा, बराबर में 25। बराबर आया क्या, नहीं आया, ये तो बराबर नहीं है। इसी प्रकार हमारे आगे सवाल चलते रहेंगे। सवाल नंबर 7 जो हमें दिया गया है, वैसे ही 5x = 25 और x की जगह दिया गया है 5। देखिए 5 वैसे का वैसे, x के बीच में कोई निशानी है तो गुणा का, x की जगह क्या आएगा, हमारे पास जो मान है 5, बराबर में कितना है, 25। तो 5 की गुणा 5 से 25 बराबर में 25, दोनों बराबर आ गए हैं, तो हम कह देंगे इस समीकरण से हम संतुष्ट है। इसी प्रकार आगे हमारे ये सवाल चलते रहेंगे। जैसे सवाल नंबर 8 हमें दिया गया है, वैसे ही है 5x = 25, x की जगह मान दिया गया -5। नहीं होंगे संतुष्ट, पहले ही बता देता हूँ क्यों। समीकरण पहले वाले सवाल की तरह ही है। जब x = 5 था हम संतुष्ट हो चुके थे, तो -5 से कैसे हो पाएंगे, चलो दिखा देते हैं कैसे। 5 तो रहेगा, गुणा x रहेगा, तो x की जगह में अब क्या रखना है, -5 और बराबर में 25। देखो 5 की गुणा 5 से करने पे आता है 25, लेकिन माइनस का माइनस,
और बराबर में 25। माइनस का 25 और प्लस का 25 कभी बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। हम इस समीकरण से भी संतुष्ट नहीं हो सकते। सवाल नंबर 9, ये आ गया है m/3 बराबर 2 और m का मान हमें दिया है माइनस का 6, यानी सिंपल m की जगह आप रख दो माइनस का 6 और बाकी बट्टे में 3 बराबर में 2 वैसे का वैसे। देखो 3 से 6 कटता है 2 बार, लेकिन माइनस वैसे का वैसे बराबर में 2 वैसे का वैसे। क्या माइनस और इधर प्लस, माइनस का 2 और प्लस का 2 बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। इसी प्रकार सवाल नंबर हमारा जो 10 दिया गया है वो हम देख लेते हैं। इसमें m/3 बराबर 2 और m का मान हमें दिया गया है 0। तो m की जगह में रखना है 0 बट्टे में 3 बराबर में क्या था 2। तो 3 का भाग 0 में। देखो 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का भाग लगाओ या गुणा करो वो 0 ही कर देता है। क्या 0 2 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम इस समीकरण से भी संतुष्ट नहीं हो सकते। इसी में एक और सवाल हमें दिया गया, सवाल नंबर 11, जिसमें m/3 बराबर 2 और m की जगह हमें जो मान दिया गया वो दिया गया 6, यानी कि m की जगह आपको रखना है 6 बट्टे में कितना है 3 बराबर में आएगा 2 जो हमें दिया गया है। तो देखो 3 से 6 का भाग जाएगा 2 बार, बराबर में 2 था। क्या हम दोनों संतुष्ट है? बिल्कुल हाँ संतुष्ट है, क्योंकि 2 2 के बराबर ही होता है। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर जो 1 था, सारणी सवाल नंबर 1 की, वो होती है पूरी तरीके से कंप्लीट। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 भी पहले वाले सवाल की तरह ही है। हमें यहाँ पर एक समीकरण दी गई है और चर का मान हमें दिया गया है। हमें बताना है क्या वो समीकरण का हल है या नहीं है। देखिए जैसे n है तो n की जगह n का मान रखेंगे पहले वाले सवाल की तरह, बाकी वैसे का वैसा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 और 5 तो 6 होते हैं और बराबर में है 19। क्या ये दोनों बराबर आए हैं कि नहीं आए? ये बराबर तो नहीं आए हैं, तो ये n बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। कितना सिंपल सा आंसर हो गया। ऐसे हमें आगे सारे सवाल हल कर देने हैं। जैसे सवाल नंबर बी हमें दिया गया है 7n + 5 बराबर 19 और यहाँ पे n का मान -2 दिया गया है। तो देखते हैं हम, 7 है, हमें पता है जब भी चर और अचर पद आ जाए और उसके बीच में कोई निशान है तो गुणा का होता है। n की जगह n का मान कितना है -2 और प्लस का 5 फिर आगे है। देखो 7 n का मान प्लस का 5 बराबर में 19। देखते हैं होता है या नहीं होता। 7 की गुणा 2 से करते हैं तो 14 आता है, बट माइनस का माइनस प्लस का 5 बराबर में 19। यहाँ हम देखते हैं प्लस माइनस क्या आता है, माइनस प्लस क्या आता है माइनस। 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9। किसका? बड़ी संख्या का, माइनस का। तो क्या ये दोनों बराबर आए हैं? नहीं आए, यानी कि -2 भी इस समीकरण का हल नहीं है। बस इसी तरीके से हमें इन सवालों को हल करना है। जैसे सवाल नंबर सी इसी में दिया गया है 7n + 5 बराबर 19 है और ब्रैकेट में n बराबर 2। जैसे कि 7 और चर और अचर पद के बीच में गुणा का निशान, n की जगह मान है 2 प्लस का 5 बराबर 19 वैसे का वैसा। तो 7 की गुणा 2 से 7 दूना 14 प्लस का 5 बराबर का 19। 14 और 5 19 बराबर 19। दोनों मान बराबर आ गए हैं। तो दोनों मान बराबर आ गए हैं तो ये समीकरण का हल हाँ है। पहले सवाल की तरह ही चलेंगे ये आगे। जैसे डी नंबर सवाल हमें दिया है 4p - 3 बराबर 13 और ब्रैकेट है p बराबर 1। 4p की जगह p का मान कितना है 1 - 3 बराबर 13। तो 4 एकम 4 -3 बराबर 13। 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1 बराबर में है 13। क्या दोनों बराबर है? नहीं है। मतलब इस समीकरण का मान p बराबर 1 नहीं हो सकता है, नहीं है। इसी प्रकार इसी सवाल में ई नंबर जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, ई नंबर जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो हमें दिया गया यहाँ पर 4p - 3
इक्वल 13 और p बराबर -4। देखो वैसे ही हल करेंगे हम। 4 p की जगह p का मान कितना है -4, फिर -3 और बराबर में 13। देखो 4 p की जगह p का मान रख दिया मैंने, माइनस था, 3 था, बराबर था, 13 था। तो 4 की गुणा 4 से करने पे क्या आता है 16, और माइनस का माइनस, फिर माइनस का माइनस, और 3 का 3 बराबर में 13। देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 16 और 3 कितना होता है 19। बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। बराबर में कितना आया 13। क्या माइनस का 19 और प्लस का 13 बराबर आ सकते हैं? नहीं आ सकते, यानी इस समीकरण का मान p बराबर -4 भी नहीं हो सकता है, यानी कि नहीं है। फिर इसी में क्वेश्चन नंबर F हमें दिया गया है 4p - 3 = 13 और p बराबर है 0। तो वैसे हम हल करेंगे इस सवाल को। 4 का 4, p की जगह p का मान हम रख देंगे जो कि हमारा आ रहा है 0, माइनस का 3 बराबर में 13। 4 की गुणा 0 से करेंगे तो आएगा 0, माइनस का आ रहा है 3। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि बराबर में 13 में दिया गया है। अब देखो 0 तो प्लस या माइनस किसी का होता नहीं है, और उसमें से 3 आप माइनस करो चाहे प्लस करो 3 ही आना है, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, बराबर में है 13। क्या ये दोनों संख्याएं बराबर आ रही है? नहीं आ रही है, मतलब इस समीकरण का मान p बराबर 0 नहीं हो सकता। तो इसका हम लिख देंगे ये समीकरण का हल संतुष्ट हम नहीं है। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 होता है कंप्लीट।